नमस्ते, वेलकम बैक। अब आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वैदिक पीरियड के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बात करी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट वैदिक पीरियड। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं। इसका टाइम है 1500 से लेकर 600 BCE तक। पर वैदिक शब्द आया कहाँ से? वेद, जिसका मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान। ठीक है, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान। इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 BCE तक। वैदिक शब्द आया है वेद से, जिसका मतलब होता है ज्ञान। आर्यंस ने वैदिक कल्चर को डेवलप किया था। आर्यन एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है सुप्रीम। क्या है? आर्यन संस्कृत वर्ड है। जिसका मतलब होता है सुप्रीम। खोज किसने करी थी? आर्यंस ने ही करा था। ठीक है, तो उसका डेवलप जो हुआ था वो आर्यंस ने करा था। आर्यन एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है सुप्रीम। आर्यन अपनी नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुन के पहुंचाते हैं। ठीक है, और इस टाइम में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। वैदिक पीरियड में क्या कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था? इस टाइम पे संस्कृत भाषा बोली जाती थी। वैदिक काल के 4 देवता हैं जो कि बहुत प्रमुख हैं, और वो कौन कौन से हैं? मित्रा, नसत्य, वरुण और इंद्र। वैदिक काल के ये 4 देवता हैं जो बहुत प्रमुख हैं। वैदिक कल्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ऋग्वैदिक और दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल, यानी लेटो वैदिक पीरियड। इन 2 पार्ट्स में वैदिक पीरियड को डिवाइड किया गया है। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, पहले आपको समझाती हूँ कि ऋग्वैदिक क्या है। ऋग्वैदिक हम बात करेंगे इसमें जो उनका धार्मिक जीवन था, पूजा पाठ कैसे होती थी, उस टाइम पे समाज की संरचना कैसे हुई, और उस टाइम पे राजनीतिक और राजा, जैसे पॉलिटिक्स है वैसे ही कैसे चलते थे, क्या होती थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे धार्मिक जीवन, समाज की संरचना। कि आपको पता है कि उस टाइम पे मतलब अभी हम लोग सुनते हैं ना कि ऊंची कास्ट है, नीची कास्ट है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। वो इसी टाइम पे डिवाइड हो गया था। इस टाइम पे डिवाइड हुए थे 4: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा दर्जा तभी मिलना शुरू हो गया था। उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर वैश्य आते थे, फिर शूद्र आते थे। ठीक है, जो जैसा होता था, मतलब जो जैसी जिसकी जो जिस कास्ट का होता था वो उसी अकॉर्डिंग अपना पूरा जीवन व्यतीत करता था। राजनीति और राजा, पॉलिटिक्स है ना, मोदी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी उस टाइम पे भी थी, पर उस टाइम पे तब राजा हुआ करते थे। उस टाइम पे राजनीति कैसी होती थी इसके बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद, इस एज की जानकारी आपको ऋग्वेदा के 10 मंडलास और 1028 हैम्स में मिलती है। और आर्यंस 7 रिवर्स, आर्यंस जिन्होंने वैदिक पीरियड की खोज करी थी, वो 7 रिवर्स के किनारे सेटल हुए, जिसके कारण इन्हें सप्ता सिंधु कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सप्ता सिंधु क्या है, तो आर्यंस वो 7 रिवर्स के किनारे सेटल हुए थे, इसलिए उन्हें सप्ता सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होता है बेसिकली कि आ जाए कि आर्यंस को सप्ता सिंधु क्यों कहा जाता है? 7 रिवर्स के किनारे सेटल हुए थे इसलिए उनको सप्ता सिंधु कहा जाता है। ये वर्ड तो आप अपने मन में बिठा लीजिए। सप्ता सिंधु कौन थे? सप्ता सिंधु क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम राजशाही और हेरिडिटरी, मतलब राजशाही होती थी। ठीक है, जो सिस्टम था कि राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, मतलब वंश के अकॉर्डिंग होती थी, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए। इसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 BCE तक। इसका टाइम पीरियड ऋग्वेदिक का 1000 से लेकर 600 BCE तक। 600 BCE तक। ऋग्वेद का जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो है सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अब हम बात करने वाले हैं धार्मिक जीवन और पूजा के बारे में, कि उस टाइम पे लोग अपना जो जीवन था वो कैसे व्यतीत करते थे, पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ कैसे आई एंड ऑल दैट। ऋग्वेद काल में लोग धर्म और देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धालु थे। देवता जैसे इंद्र, अग्नि
और वरुण की पूजा की जाती थी। वे यज्ञ और हवन करते थे ताकि देवताओं का आशीर्वाद मिल सके। ये पूजा उनका मुख्य धार्मिक कर्तव्य था कि उस टाइम पे पूजा हवन इस चीज़ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती थी कि अगर हम ज़्यादा हवन करेंगे, ज़्यादा पूजा करेंगे तो भगवान हम पे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और हमें हमारे मन मुताबिक फल दे देंगे, या फिर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर ज़्यादा बना रहेगा। इसी टाइम पे समाज की संरचना हुई, समाज बना। समाज कैसे बना? समाज 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पुजारी और विद्वान, युद्धवीर और शासक, व्यापारी और कृषक, और शूद्र मतलब श्रमिक। हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग जीवन जीता था। जो शूद्र थे वो अपने अकॉर्डिंग, वैश्य अपने अकॉर्डिंग, ब्राह्मण अपने अकॉर्डिंग, क्षत्रिय अपने अकॉर्डिंग। तब राजनीति और राजा कैसे आए? तब राजा का मुख्य काम होता था, जैसे अभी भी होता है ना, कि अगर हमें कोई दिक्कत है, अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं, सॉल्व करते हैं उस चीज़ को, इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ में। या फिर अगर हमें छोटी मोटी दिक्कत है कोई तो हम अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम सीएम के पास जाते हैं। तब भी ऐसा ही होता था। तब राजा देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए हवन करवाते थे और युद्ध में विजय के लिए, मतलब जब भी वो लड़ाई लड़ते थे ना, तब ऐसा होता था 2 लोगों में लड़ाई होती थी, 2 सेना पूरी होती थी, 2 राजा होते थे, जो जीतेगा वही अगली बार राजा बनेगा। तब ऐसा होता था। तब ज़्यादा हवन पूजा करवाते थे। क्यों करवाते थे? इसीलिए ताकि वो चाहते थे कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। इस समय में मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ता था राजा बनने के लिए, राजनीति संभालने के लिए, युद्ध करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। अब हम बात करेंगे उनकी जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली के बारे में बोलने के तरीके से, तब साइंस कैसे आया, ज्ञान कैसे मिला लोगों को, विज्ञान कैसे आया, ये सारी चीज़ें। तब लोग कृषि और पशुपालन करते थे। तब लोगों को पता होता था, तब तक तो लोगों को पता चल ही गया था कि खेती क्या होती है, जानवरों को पालना क्या होता है। और इसी टाइम पे गौ माता, हमारी गायों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए थे लोग। अभी भी है, अभी भी गायों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे भी था। इस टाइम पे गायों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी। तब के लोग सीख गए थे कि कृषि, खेती बाड़ी कैसे करनी है, पशुपालन कैसे होना है, पशुपालन कैसे होना है। और तब के लोग घी, अनाज, दूध, ये सारी चीज़ें खाते थे और कभी कभी वो लोग नॉनवेज भी खाते थे, मांस भी खाते थे। तब भाषा कैसे आई? भाषा और साहित्य। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें श्लोक और मंत्र होते हैं जो धार्मिक और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, मतलब बताते हैं। ये साहित्य उस समय के धार्मिक विचारों का आधार। तब लोग उसको पढ़ते थे, धार्मिक विचार लेते थे, जानते थे पूजा पाठ के बारे में, देवताओं के बारे में। संस्कृत भाषा में तब ऋग्वेद मतलब संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, तब लोग उसको पढ़ते थे। अब विज्ञान और ज्ञान कैसे आया, लोगों में उन्होंने शिक्षा कैसे ली, तब साइंस का डेवलप हुआ, वो कैसे हुआ। ऋग्वेद में खगोल शास्त्र और नेचर से रिलेटेड जो भी थे उन्हें ज्ञान मिलता था। जैसे सूर्य चंद्रमा की गति के बारे में भी जानकारी दी गई थी, बताया गया था कि कैसे काम करते हैं, कैसे चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। ऋग्वेद काल भारतीय सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने हमारे धर्म, समाज, पॉलिटिक्स, रहने सहने का तरीका, भारतीय संस्कृति, इन सब की नींव रखी थी। अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको सारा जो बताया वो ऋग्वेद का था। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, यानी लेटो वैदिक पीरियड। बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, लेटो वैदिक पीरियड। इस समय भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और संस्कृति में बहुत सारे बदलाव हुए थे। अभी हमने पीछे सब पढ़ा, उन सारी चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। आइए इसे आराम से समझते हैं। धर्म और पूजा में क्या चेंजेस हुए थे, समाज की संरचना में क्या हुए थे, राजनीति और राज्य व्यवस्था में क्या हुआ था, युद्ध और राज्य का क्या था, भाषा और साहित्य कैसे बदली, शिक्षा ज्ञान कैसे बदला नहीं, इन सब में चेंजेस आए थे। क्या आए थे? चेंजेस। ठीक है। अब देवताओं की संख्या बढ़ गई थी, मतलब भगवानों की संख्या बढ़ गई थी, उनके बारे में ज़्यादा मंत्र आने लगे थे। इस समय इंद्र की पूजा कम हो गई और ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे देवताओं की पूजा शुरू हो गई।
यज्ञ और हवन का महत्व बढ़ा। इस और समाज की संरचना, इस काल में वर्ण व्यवस्था और भी सख्त हो गई। समाज में 4 प्रमुख वर्ग थे, बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा जातिवाद की शुरुआत भी इसी समय में हो गई थी। लोग जाति के ऊपर लोगों को ट्रीट करने लगे थे, नीची जाति वालों को वैसा, ऊंची जाति वालों को वैसा, कि ब्राह्मण को ज़्यादा दर्जा मिलेगा, शूद्र को कम दर्जा मिलेगा। ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी। और आपको एक चीज़ पता है कि इन्हीं चीज़ों के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म को आना पड़ा था। राजनीति और राजव्यवस्था कहती थी, राजव्यवस्था में बदलाव आया और राजा का जो पोजीशन था वो अब और ज़्यादा पावरफुल हो गया था। राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े यज्ञ करवाते थे। गणराज्य भी अस्तित्व में आया, जहाँ कई जनजातियां मिलकर शासन करने लगी। राजा के पास मंत्री होने लगे, सेनापति होने लगे, जो उनको उनका प्रॉपर था वो हेल्प करने में मदद करने लगा। युद्ध और राज्य का विस्तार, राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करता था। राजस्व यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ राजा की शक्ति को दिखाने के लिए होने लगे। होता था ऋग्वेद में युद्ध मतलब जब ये सारे यज्ञ होते थे तब राजा कराता था कि ताकि उन्हें देवी देवता जो भी थे, भगवान थे, उनका आशीर्वाद मिल सके। इस टाइम पे जब होने लगा तो जो जितने यज्ञ कराएगा वो उतना शक्तिशाली होगा। ये चीजें होने लगी थी। युद्ध में रणनीति का महत्व बढ़ गया। इस काल में कृषि और व्यापार दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, व्यापार मतलब बिजनेस। इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगा, बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे। किस चीज़ को? बिजनेस को और एग्रीकल्चर को। बिजनेस को और एग्रीकल्चर को। लोग अब अपनी बनाई हुई एक जगह पे ही रहते थे और तब धातु, लोहा, तांबा, इन चीज़ों की जो मतलब इस्तेमाल था वो ज़्यादा बढ़ गया था। घोड़ा, रथ जैसी चीज़ें भी तब शुरू होने लगी थी, चीज़ें आने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद जैसे वेदों का विकास हुआ। इस समय उपनिषद का भी निर्माण हुआ, जो वेदों से संबंधित गहरे धार्मिक और दार्शनिक विचारों को प्रकट करते थे, बताते थे। शिक्षा में भी बदलाव हुआ। गुरुकुल की परंपरा शुरू हुई, जहाँ विद्यार्थी वेदों और साहित्यों का ज्ञान लेने जाते थे। इस समय में विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में रुचि दिखाई दी। उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस काल ने हमारे धर्म, समाज, राजनीति को पूरे तरीके से मजबूत कर दिया और भारतीय सभ्यता को नई दिशा दी। ये तो आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, है ना? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं। आइए अब आपको एक बार ज़रा इन चारों वेदों के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है। सामवेद। सामवेद मुख्य रूप से गाना, अभी हम सुनते हैं ना, कोई भी शो आता है, इंडियन आइडल जैसे सिंगिंग सुपरस्टार सिंगर, ऐसे शोज आते हैं। ठीक है। तो इस वाले वेद में जो ये वाला वेद था वो जुड़ा हुआ था इसी चीज़ों से। इस वेद में गीतों और मंत्रों का संग्रह था। इसका उद्देश्य यज्ञों के दौरान मतलब जब गाना गाते थे तो मतलब कि सुर में जो मंत्रों का उच्चारण होता था वो इस वाले वेद से आता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों और पूजा विधियों के लिए निर्देश देता है। मतलब ये बताता है, ये प्रोसेस है कि आपको घर में पूजा कैसे करानी है, किस विधि से पूजा होगी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे, वो मतलब बिल्कुल इंस्ट्रक्शन से अच्छे से हों। अर्थवेद में मंत्रों और कविताओं जैसी चीज़ें थीं। इससे जीवन के विभिन्न पहलू, जैसे स्वास्थ्य है, समाज में शांति, आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है तो वो, इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये वेद समाज के रोज़मर्रा के जीवन, भूत प्रेत और डॉक्टर, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे इम्पोर्टेंट वेद है। ठीक है। ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट। ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट। इसमें देवताओं की स्तुति, यज्ञों के मंत्र और प्राकृतिक शक्तियों के बारे में ज्ञान दिया गया है। ठीक है। ये मैंने जो आपको पढ़ाया ये था आपका वैदिक पीरियड।
इससे पहले हमने बात करी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और अगर आप कि ये वीडियो पहली थी तो इससे पहले आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, वो आपको हमारे चैनल पे बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्रभात एग्ज़ाम्स को।